हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ को जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज क्वेश्चन है, लेट एफ बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 एंड एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। मतलब उस फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन के ही इक्वल है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इफ एच एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देन व्हाट इज एच डैश 1। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन में बेसिकली दो मेथड है, मैं आपको दोनों ही बताता हूँ। पहला है, आप बेसिकली गेस कर सकते हैं अगर क्वेश्चन आपको गिवन है। दिस इज जस्ट डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस। अब देखो, मुझे गिवन है कि एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो एफ एक्स के ही इक्वल है। ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव हमेशा वही होता है? हम जानते हैं नथिंग बट ई की पावर एक्स। भाई ई की पावर एक्स तो कितनी बार, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, कुछ भी एक्स रखो आप, ई की पावर एक्स के लिए अगर मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा तो हर एक कंडीशन में वो ई की पावर एक्स ही आएगा। एम राइट? अब देखो, कंडीशन क्या गिवन है दूसरी, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। तो अगर मैं x की जगह पे 1 रखूं, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू ई की पावर 1 हो रहा है। तो मैंने देखा यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी कि e की टर्म नहीं आ रही। अब e की टर्म नहीं आई तो e की टर्म को कैंसिल करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, x माइनस 1 कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एफ ऑफ 1 पुट कर रहा हूं। तो देखो, अब जैसे ही मैं एफ ऑफ 1 पुट करूंगा, क्या आएगा, e की पावर 1 माइनस 1, और किसी की भी पावर 0, तो वो मुझे क्या देगा, एक्सपोनेंट 0, तो मुझे देगा 1। बट अब मेरा एफ ऑफ 1 आ क्या रहा था, 2। तो मैं ऑलमोस्ट क्लोज था, तो बस मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 और लगा दिया। तो मेरा एफ एक्स क्या हो गया, मेरा एफ एक्स हो गया 2 ई की पावर एक्स माइनस 1। अब आप देखो, इसमें आप एफ ऑफ 1 पुट करो तो 2 ई की पावर 1 माइनस 0, तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। हो गई दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। अब क्या गिवन है, एच एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो एफ एक्स मेरा बेसिकली क्या आ गया, 2 इंटू ई की पावर एक्स माइनस 1। अब आपको मैं दूसरे मेथड से बता देता हूं, अगर आप गैस नहीं कर पा रहे हैं तो आप फिर ट्रेडिशनल मेथड से चलिए। देखो, ये गिवन है, मैं इसको लिख सकता हूं एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू 1। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे ऑब्वियसली इंटीग्रेशन करना होगा, मुझे फंक्शन तक पहुंचना है। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, अब नीचे एफ एक्स गिवन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव गिवन है, तो दिस इज नथिंग बट लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू 1 का हुआ x प्लस सी। अब कंडीशन गिवन है एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। अगर मैं इसको यहाँ पे यूज करूँ तो हो जाएगा log ऑफ x की जगह पे 1 रखेंगे तो एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 की जगह पे आ जाएगा 2। दिस इज इक्वल टू x प्लस, अच्छा यहाँ पे c जो है कांस्टेंट, उसको भी log की टर्म में ले लीजिए, इजी रहेगा। ठीक है, तो मैंने ले लिया log c। तो ये कितना आ गया, x की जगह पे क्या रखना है, 1, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस यहाँ पे आ गया log c। ठीक है, तो देखो यहां से मेरे पास ये कितना आ गया, log c की वैल्यू कितनी आ गई, log 2 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू log c। ठीक है, log 2 माइनस 1 आ गई। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो बेसिकली मेरे पास क्या आ गया, log ऑफ f ऑफ x दिस इज इक्वल टू x प्लस log 2 माइनस 1। अब log 2 को इधर ले आओ तो क्या हो गया, log ऑफ f ऑफ x माइनस log 2 दिस इज इक्वल टू x माइनस 1। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x बाई 2 दिस इज इक्वल टू x माइनस 1। दोनों साइड क्या करो, एक्सपोनेंट ले लो। एक्सपोनेंट लेने पे क्या होगा, यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ f ऑफ x बाई 2, और ये हो जाएगा e की पावर x माइनस 1। तो f ऑफ x क्या आ गया, 2 e की पावर x माइनस 1। देख लो, सेम ही आ गया, f ऑफ x 2 e की पावर x माइनस 1। तो बस अब हमें f x मिल गया। अब चलते हैं अपने h x की तरफ। h x क्या है बेसिकली, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ, पहले एफ एक्स लिखा हमने, दिस इज 2 इंटू ई की पावर एक्स माइनस 1। तो अब देखो एक्स की जगह पे ये पुट कर दो। ठीक है, देखो अब ये क्या है, बेसिकली एफ ऑफ एक्स। अब जहां जहां पे एक्स था, ये एक्स था, इसकी जगह पे ये आ जाएगा, तो इसका मतलब 2 इंटू ई की पावर, अब एक्स की जगह पे पूरी टर्म आ जाएगी 2 ई की पावर एक्स माइनस 1। ठीक है, और फिर एक आएगा माइनस का 1। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूं ताकि हमें पता रहे ये हमने x की जगह पुट किया है। अब ये आ गया मेरा एच एक्स। अब मुझे क्या निकालना है, एच डैश एक्स। तो एच डैश एक्स निकाल लेते हैं, 2 ई की पावर एक्स का, तो ई की पावर एक्स ही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही हो जाएगा। अब देखो ये जो पूरी टर्म थी, ठीक है, अब इसका करेंगे तो इसका करने पे क्या आ जाएगा, 2 ई की पावर एक्स माइनस 1, और माइनस 1 का हो जाएगा 0। तो बेसिकली ये आया इसका डिफरेंशिएशन, और x माइनस 1 का भी 1 ही आएगा। अब मुझे क्या निकालना है, h डैश ऑफ 1। तो x की जगह पे 1 पुट कर दीजिए, तो 2 ई की पावर 2 ई की पावर 1 माइनस 1 यानी कि 0, तो 2 माइनस 1 इंटू 2, और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये बेसिकली कितना आ गया, 4 ई। तो यही हो गया मेरा राइट आंसर, 4 ई, ऑप्शन थर्ड इज माय राइट आंसर। आई होप you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.